सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नशीले पदार्थ। कुछ नशीले पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनसे स्वास्थ्य पर क्या नुकसान हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं तंबाकू। प्रचलित नशीला पदार्थ है। विभिन्न जगह पर विभिन्न लोगों को आपने इसका इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जो तंबाकू है, बॉटनिकल नेम है इसका निकोटीना टोबेकम। इस एक वानस्पतिक नाम का पौधा है निकोटीना टोबेकम। इसकी पत्तियों को सुखाकर और तंबाकू को प्राप्त किया जाता है। इसमें निकोटीन नामक एल्केलॉइड या रसायन होता है जो 8 से 10% इसकी पत्तियों में उपस्थित होता है। और यही रसायन है, केमिकल है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को नशा होता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो स्वास्थ्य पर विभिन्न हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि तंबाकू को व्यक्ति गुटखे के साथ, चूने के साथ मिलाकर, पान के साथ तथा अन्य कई रूपों में बीड़ी, सिगरेट आदि के साथ इसका उपयोग करते हैं। किसी भी प्रकार से जब तंबाकू का उपयोग किया जाता है तो वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। स्वास्थ्य पर तंबाकू सेवन से जो हानियां हैं वो पॉइंट टू पॉइंट आप देखें। सबसे पहले हम कहें कि तंबाकू के उपयोग से मुख, गले, जीभ आदि के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, इनके होने की संभावना बढ़ जाती है जब व्यक्ति तंबाकू का लगातार अधिक मात्रा में उपयोग करने लग जाता है। एक और पॉइंट देखें कि जब व्यक्ति निकोटीन मतलब तंबाकू का अधिक उपयोग करता है तो उसकी जो धमनियां हैं वो धमनियों का आंतरिक स्तर, जो धमनियां हैं आंतरिक स्तर इस तरह से सिकुड़ जाता है और ब्लड को प्रवाहित होने में समस्या या प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हृदय संबंधित रोग इसके प्रभाव से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हृदय को प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, दबाव उस पर बढ़ जाएगा, क्योंकि धमनियों में जो मार्ग है वो सिकुड़ जाता है। तो धमनियाँ सिकुड़ जाती है जिससे हृदय संबंधित, परिसंचरण संबंधित व्यक्ति को बीमारियां इसके सेवन से हो सकती हैं। एक और पॉइंट आप देखो कि जब महिलाओं द्वारा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं महिला और बच्चे भी तंबाकू का उपयोग करते हैं, तो महिलाओं और ऐसी महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं वे जब लगातार तंबाकू का उपयोग करती हैं तो उनके गर्भ में भ्रूण का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। उनको जो संतान उत्पन्न होती है वो काफ़ी कमज़ोर प्रकार की उत्पन्न होती है। तो संतान कमज़ोर होती है ऐसे माँओं में, तो गर्भवती महिलाओं को तंबाकू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक और हम देखें कि कुछ व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष जो मंजन पेस्ट होते हैं उस टूथपेस्ट में भी इस तंबाकू का उपयोग करते हैं। और तंबाकू का इस तरह से जब तंबाकू वाले पेस्ट या मंजनों का उपयोग किया जाता है तो दांतों को ये नुकसान ही पहुंचाते हैं, इनसे किसी प्रकार का फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। ठीक है, तो हम ये भी देखें कि इससे दांतों को नुकसान पहुंचता है। एक और पॉइंट हम देखें कि जो बीड़ी, सिगरेट आदि में तंबाकू का उपयोग करते हैं तो जो धुआं है वो धुआं व्यक्ति को, खुद को तो फेफड़ों को खराब करता ही है, आसपास जो बैठा है व्यक्ति उसको भी वो धुआं प्रभावित करता है। और व्यक्ति श्वसन संबंधी, श्वास के रोग, जबरदस्ती, जो व्यक्ति संपर्क में नहीं है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, वो इनडायरेक्ट उस धुएं को यूज कर रहा है तो वो भी श्वसन संबंधित रोगों का शिकार हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार यदि हम देखें तो विश्व में लगभग 60 लाख व्यक्तियों की मृत्यु प्रति वर्ष तंबाकू सेवन के कारण होती है और उनमें से 10 लाख व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तंबाकू का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी वे इनके
जो संपर्क में आने के कारण रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये था तंबाकू। दूसरा नशीला जो पदार्थ है वो है मदिरा या शराब। मदिरा मतलब शराब। देखो, समाज में मदिरा का भी दिनों दिन प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कई लोग मदिरा सेवन करते हैं और स्वास्थ्य पर कई इससे भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में बाजार में विभिन्न प्रकार की मदिरा, अलग अलग तरह की मदिरा या शराब उपलब्ध है, परंतु किसी भी प्रकार की मदिरा में जो नशीला पदार्थ है वो ये होता है एथेनॉल, C2H5OH। एथेनॉल या एथिल अल्कोहल नाम का रसायन होता है। ये किसी भी प्रकार की मदिरा में उपस्थित होता है और यही नशा उत्पन्न कराता है। हाँ, इसकी प्रतिशत मात्रा अलग अलग हो सकती है, परंतु प्रमुख नशे का कारण यही है। कई बार जब कच्ची भट्टियों में, फैक्ट्रियों में अवैध रूप से इन्हें बनाया जाता है तो मदिरा में जो एथेनॉल है उसके स्थान पर मेथेनॉल का निर्माण हो जाता है और ये विष या जहर के रूप में होता है। जहरीली शराब जिसे हम कह सकते हैं वो ये होती है। सूत्र में थोड़ा सा चेंज है। एथिल अल्कोहल ये तो शराब में होता है, ये गलती से जब कच्ची भट्टियों में या अवैध रूप से निर्माण करते हैं और मेथेनॉल बन जाता है तो ये जहर होता है और इसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और जैसे इसे यूज करता है व्यक्ति तो तत्काल प्रभाव से एक तो उसकी जो ऑप्टिकल नर्व, प्रकाश नाड़ियां है, प्रकाश देखने से संबंधित, वो प्रभावित होती है। व्यक्ति अंधा भी हो सकता है और ज़्यादा मात्रा में जब इससे पी लेता है, इसका ज़्यादा उपयोग कर लेता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी इससे हो सकती है। अब देखिए कि मदिरा सेवन से क्या क्या हानियां होती है। पहली चीज, मदिरा सेवन से व्यक्ति को स्वास्थ्य को तो हानि होती है, साथ साथ उसे आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचता है। दूसरी पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये है कि ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। समाज में जो इस तरह के व्यक्ति है जो मदिरा का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक वैल्यू ऐसे लोगों की दिनों दिन डाउन होती रहती है। समाज में इज्जत जिसे हम कह सकते हैं वो कम हो जाती है। पॉइंट हम देखें कि जो व्यक्ति हैं वो जब ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो वसीय यकृत रोग का नाम है वसीय यकृत रोग हो जाता है। ये एक रोग है वसीय यकृत। इसमें क्या होता है कि शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि का जो संश्लेषण है वो डिस्टर्ब हो जाता है और व्यक्ति इनके प्रभावों से ग्रसित होने लग जाता है। मस्तिष्क पर, तंत्रिका तंत्र पर भी शराब का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति लगातार इसका उपयोग करता है तो मस्तिष्क या याद रखने की क्षमता, शारीरिक संतुलन जिसे हम कह सकते हैं वो डिस्टर्ब होता है और ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। याद रखने की क्षमताएं उनकी कम हो जाती है अधिक उपयोग करने। अफीम अगला नशीला पदार्थ है। अफीम देखिए, वानस्पतिक नेम, बॉटेनिकल जो नेम है इसका पेपेवर सोम्निफेरम होता है और इसमें पेपेवर, निकोटीन, कोडीन आदि कई प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड या रासायनिक पदार्थ अफीम के अंदर उपस्थित होते हैं और अफीम की जो खेती है वो सरकार द्वारा पट्टे देकर विशेष रूप से करवाई जाती है, क्योंकि इसको खेती करवाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, इससे मार्फिन और कोडीन नाम के जो एल्केलॉइड प्राप्त किए जाते हैं उसका उपयोग दर्द निवारक औषधियों को बनाने में किया जाता है। तो ये इसका प्रमुख उपयोग है। अगर हम देखें कि सरकार इसके पट्टे दे करके क्यों इसको खेती करवाती है, तो कारण यही है कि इससे जो मार्फिन और कोडीन नामक जो एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं उनका उपयोग दर्द निवारक औषधियों को बनाने में किया जाता है, परंतु व्यक्तियों द्वारा इसका
दुरुपयोग नशीले पदार्थों के रूप में कर लिया जाता है। क्या करते हैं व्यक्ति कि अफीम को जो चीरा लगा के और इससे दूध प्राप्त करते हैं और उसे सुखाकर इससे प्राप्त की जाती है अफीम, फिर उसका उपयोग वो नशे के रूप में करने लग जाते हैं। कुछ त्योहारों पर या शादी समारोह पर या किन्हीं समाज में ऐसे भी प्रथा है कि खुशी और गम के मौक़ों पर अफीम का खुलकर उपयोग किया जाता है। अफीम का उपयोग महिलाएं और बच्चों के द्वारा भी किया जाता है। ग्रामीण अंचलों में अभी भी देखने को मिलता है कि जब रात्रि के समय बच्चा रोता है, सोता नहीं है, तो माँ थोड़ी सी अफीम की मात्रा उसे उसके मुंह में जीभ पर रख देती है और कुछ समय में बच्चा उस नशीले पदार्थ के कारण सो जाता है। तो अब ऐसे बच्चों में भी क्या होता है कि वो नशे के आदी हो जाते हैं। एक तरह से रोजाना इस तरह की घटनाएं जब रेगुलर रूप से होती हैं तो बच्चा नशे का आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसकी ज़रूरत बन जाती है अफीम। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा जो अफीम के डोडे जिसे हम कहते हैं उनको गर्म पानी में उबाला जाता है और अफीम के डोडों के उस पानी को छानकर नशे के रूप में उपयोग में किया जाता है। अफीम का जो प्रभाव है वो बॉडी पर इस तरह से पड़ता है कि व्यक्ति धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाने का आदी हो जाता है। जो अगर 5 ग्राम 10 ग्राम अफीम को यूज कर रहा है तो दिनों दिन उसकी या कुछ समय में उसकी मात्रा को बढ़ाने पर मजबूर हो जाता है और धीरे धीरे उसकी बड़ी मात्रा का उपयोग नशे के लिए वो करने लग जाता है। होता यह है इससे कि जो तंत्रिका तंत्र है या जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति को हाथ पांव में एक तरह से बिना अफीम के नशे के उनको जान नहीं होती है और इतने आदी हो जाते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले नशा उनको करना पड़ता है। तो मुख्य प्रभाव या हम कह सकते हैं कि क्या बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है वो यही है, इम्यूनिटी सिस्टम इनका कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है। अगर व्यक्ति को जरा सा कोई जुकाम खांसी भी होता है तो लंबे समय तक वो बना रहता है और व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी वो बन जाता है। तो इस तरह से अफीम है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ नशीले पदार्थ हैं जो अफीम से बनाए जाते हैं, जैसे इसमें तैयार किया जाता है या जो और भी कई प्रकार के हेरोइन वगैरह जो नशीले पदार्थ हैं उनको भी इससे प्राप्त किया जाता है। तो ये सब नशीले पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य पर हानियां पहुंचाते हैं। एक और जो वर्तमान में दुरुपयोग हो रहा है वो है दवाइयाँ। दवाइयाँ वैसे तो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उपयोग में की जाती है, परंतु वर्तमान में कुछ ऐसी औषधियाँ ऐसी दवाएं भी हैं जिनका व्यक्ति नशे के रूप में उपयोग करने लगे हैं। भाई दवाओं में विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे मैंने अभी बताया कोडीन है, मार्फिन है और भी आते हैं और व्यक्ति अब इनका नशा करने लगा है। जैसे सिर दर्द की दवा है, नींद की दवा है, इनमें जो रसायन आते हैं व्यक्ति जब उसे लगातार उपयोग में करता है तो उसका आदी हो जाता है और वो बिना डॉक्टर की पर्ची के इन दवाओं का ऐसे खुले उपयोग करने लग जाता है क्योंकि वो इनका नशा करना, उनका जो बॉडी है वो नशे की आदी हो जाती है। जैसे कुछ व्यक्तियों में आपने देखा होगा कि जो नींद की गोलियां हैं वो 1-2 दिन जब वो खाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे आदी हो जाते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही मार्केट से नींद की गोलियां ले लेते हैं और वो रसायन उनकी बॉडी में बिना उस रसायन के वो सो ही नहीं पाते हैं। तो दवाओं जो मार्फिन, कोडीन और नाइट्रापिजाम ये कुछ ऐसी औषधियाँ हैं भाई जिनका उपयोग वर्तमान समय में हम दुरुपयोग जिसे हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग के रूप में नशीले पदार्थों के रूप में भी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ नशे हैं जिनका उपयोग करके और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव छोड़ रहा है। तो ये अलग अलग पॉइंट मैंने बता दिए नशीले पदार्थों के बारे में। गुटखा आपको अलग मैंने बता दिया, तंबाकू और उसकी हानियाँ, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव बता दिए। इसके बाद अफीम और उसके स्वास्थ्य पर हानियाँ आपको बता दिए हैं। मदिरा, शराब और स्वास्थ्य पर हानियाँ आपको बता दिए हैं। और लास्ट मैंने कुछ दवाओं का दुरुपयोग
टॉपिक भी आपको बता दिया है। तो ये नशीले पदार्थ और उनसे स्वास्थ्य पर हानि के जो पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से अलग अलग सिस्टम से जमा कर और याद करेंगे। चैप्टर का कुछ भाग और बचा हुआ है जिसे नेक्स्ट में लेंगे।